मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि डाबरी भाटा जो बरही नवीन सुगली भाटा पंचायत के एक आश्रित ग्राम है, देवोक से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है। यहाँ के गांव वालों को आज से लगभग ये कह सकते हैं कि सोमवार का दिन था, शुक्रवार का दिन है, मतलब आज से 3 दिन पहले, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, आज से लगभग 4 दिन पहले गांव वाले को एक हाथी के आकार का एक रूप मिलता है। और ये मैं मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की, हालांकि अभी ग्रामीणों ने इसे पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। आप मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं, उस कैमरे पर दिखा रहे हैं, ग्रामीणों ने पूजा पाठ का दौर भी शुरू कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मदन राम मरकाम जी जो ये कह सकते हैं कि मदन राम मरकाम जी ईट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। उस दौरान मदन राम मरकाम जी को ये जो हाथीनुमा जो ये आकार है, हाथीनुमा आकार इन्हें मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये किनके खेत में मिला भैया? भिखारी माझी जी के खेत में मिलता है। भिखारी माझी जी को कहूंगा अंदर आइए आप। अच्छा भिखारी माझी जी आप अंदर आइए, अंदर आइए। भिखारी जी आप यहाँ पर बैठिए, आप बैठिए। अच्छा भिखारी माझी जी इसको एक बार उठा के दिखाइए, आप अपने हाथों से एक बार उठा के दिखाइए आप। तो भिखारी माझी जी हाथों से उठा कर दिखा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा विक्की सामने से दिखाइए। बिल्कुल हाथीनुमा आकार नजर आ रहा है, सूंड भी दिख रहा है, जो गजराज के जो दांत होते हैं 2 दांत भी नजर आ रहा है, कान नजर आ रहे हैं, पीछे तरफ पूंछ भी नजर आ रहा है। और बिल्कुल हाथी के आकार का ये जो छोटा सा जो हाथी का ये कह सकते हो जो चित्रण है, हाथी का चित्रण नजर आ रहा है, हाथी का चित्रण नजर आ रहा है। और ये कह सकते हैं कि जो मदन मरकाम जी है, मदन मरकाम जी को ये खुदाई के दौरान मिला था। आप उड़िया जानते हैं कि हिंदी जानते हैं दादा? उड़िया में बात करेंगे। इटा दादा एक बार देखो, कैमरा पर देखो, एक बार देखो दादा, इटा किन दिन पहला और किन पहला दादा कुआ तो कथा के सोमवार दिन पहलो 8 बजे तो किने घुटने আমার মদন রাম বেতলা ধারার মদন রাম মিঠা বনলি মামাতে দেখি অন্তর ভগবান মিলা লাগে মুখে দাদাকে মুজারলি নরমাল মুই পেলি বেরিয়ার মুজারলি রানলি ইমনে বের পছার মদন মানে ঠিক है मामा तो भजी करते बड़ी करा देवी मां पर बेटी ने उनकी और इरा बन मुई पनीरा बन छे संगे ने जिंती वेदर पर धर यार मी लख तना मोर गार किसान भाई के टाकले भाई एले नि भगवान को मके मिले छे भाई केनता करो भली मत जावरी बड़ा लोग बेटी बेटी ने। अच्छा दादा आर गोटे कथा तुम कह, आर गोटे कथा तुमके मु पचराबी, इटा केते फीट तुम खोदी थिलो ना और अचानक इटा केते फीट ने हमर मदन भाई एटा गमराले केते फीट खोदी थिलो ना? 5 फीट ने। इटा केते बेलर कथा है? 8 बजे इटा दादा वजन भी अच्छे के हाथ उठो छे केटा पर दिसु छे? इटा तो भगवान है नहीं, भगवान बे केटा पर दिसु? हाथी पर दिसु, केटा पर दिसु? खुदी लक्ष्मी है इटा। हां जे हाथी पर दिसु छे इटा खुदी हाथी लक्ष्मी जेटा के पूजा पाठ करू छ नै भी ये करवाता जे एंती दुख दिन एकड़ा में उड़ु सुनी मतलब अगरबत्ती नरिया सब गांव वाले मन के बोल छन सब तुम सहयोग करू बोल गांव वाले मन भगवान बोल छन सब भगवान बोल हरि पांजे पुनी करी सब भगवान इटा किछु के बहुत के आकर्षण से बोल सब हरि पुन देखे हरि भी देखा देखे थालाती मा ठाकुरानी सन डाकबी और बसे कर सुनबी ल परे इटा डाकबी मा ठाकुरानी के डाकबो केप के डाकबो जे मंगलवार दिन केथि बेल डाकबो सर संज के डाकबो सकाले 8-9 बजे। अरे एक कथा बार्ता सब हबो जे बे तब पूजा करबी बोल के केट सोचु छ? एबे मैं पूजा करबा के मां पर मई उद्घाटन कर देले कि लगने कि नड़िया से बड़ी सोपे दे सब भारत लोग भगवान के देखो। अच्छा भिखारी दादा गोटे कथा को, इटा वजन अछि के? हां आज केते वजन पर अछि? लगभग 1 किलो इंती अछि। 1 किलो पर वजन पर अछि। जे के तीर पत्थर रो बनि छै किछु पता चली छै के जाने को बात क्या दिन चल से भगवान से अगले से बुढ़ा मने रचना कला थे कि से ये जैसा कोई नहीं पारू हमें ये तो धरतन में बाहर चिकनता एबे तो भगवान गट के घेनो छ अच्छा के भगवान बड़ी मानु छ करता जे मानु छ तो भगवान या भगवान खुदी दर्शन से बाहर छे हम चिंतनी कोला कि नहीं बना लागे सब तो देखो तना आप इटा के भगवान के सब आशिक भगवान के तबुआ आपके तब मां लक्ष्मी है, मां लक्ष्मी और सब तो भिखारी दादा मोर हाथ ने भी कहता के थोड़ा सा मैं आपको मेरे दर्शकों में आपको बता दूं, ये जैसे जो आप मेरे हाथ पर देख रहे हैं, मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये हालांकि छोटा आकार का है लेकिन लगभग ये 1 किलो के आसपास का वजन है। जब मेरे हाथों में मैं रखा हुआ हूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लगभग 1 किलो के आसपास की कोई चीज है, उसे मैं रखा हुआ हूं। ये क्लियर नहीं है कि ये कौन से मतलब क्या चीज से बना है, ये क्लियर नहीं है। ये
समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कोई धातु से बना है या पत्थर से बना है, इसकी अब तक क्लियर हम भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा भिखारी दादा, এটা কে তীর বনেছে? ধরো এটাকে ধরো, এটা কে তীর বনেছে কিছু তোমরা কই পারবো কে? नहीं बाबा के तेन बनी सोची किन तक बनी सोची तो कोई दिमाग है नहीं नहीं, এটা কে পখানোটা কে তীরটা? এটা ভগবান তো নিয়েছে বাবা, এটা ওর শক্তি है भगवान शक्ति। জি हाँ जी बाबा। যে কিছু দেখালা নাকি তার তার শক্তি ফুক্তা কিছু দেখালা? नहीं नहीं तक अपने वजन को चला वजन করছে। তো आप भिखारी ना के अपने उठे सुन लो के अपने उठे सुन हमें जानी सार सुने ये भगवान और कृपा रे काइटा से मन एक है सब उठे भगवान और सब निकला है। भिखारी माझी जी को आपने सुना, मेरे कैमरा पर से विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए, विक्की जो जहां पर श्रीफल है और धान से भरा हुआ जो आपको थाली नजर आ रहा है, उस थाली में बीच में वो जो जो गजरा जो हाथी नुमा जो आकार में जो मिला हुआ है, जो हाथी का जो प्रतिमा कह सकते हैं, उस प्रतिमा को ग्रामीणों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण यहाँ पर रोज सुबह आते हैं, ग्रामीणों ने यहाँ पर भेंट के रूप में पैसा भी चढ़ाया है, नारियल भी चढ़ाया, अगरबत्ती जला रहे हैं और भिखारी माझी जी के घर के बाहर में जो पूजा पाठ के दौर है शुरू हो चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ आदिवासी नेता आदरणीय धन सिंह मरकाम जी भी मौजूद हैं। मरकाम जी से बातचीत करूंगा। मरकाम जी, आप अनुभवी हैं, आपने इस तरह के कई चीजों को देखा है। आपके सामने में जब सब कुछ हो रहा है, आपने भी सामने आकर देखा है, आपको क्या लगता है ये क्या चीज हो सकता है जो भिखारी माझी जी को मिला है, मदन मरकाम जी को मिला है, क्या चीज हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले लोकल टीवी को नमस्कार। और लोकल टीवी का जो चैनल है प्रत्येक जगह विश्व में कोना कोना में पहुंचाएगा ये खबर को। ये एक प्राकृतिक स्थल है जहां से ये मूर्ति 5 फीट या 6 फीट अंदर से निकला है। राइट साइड इधर ऋषि झरन है, एक पहाड़, और पीछे एक ठो बड़ी जंगल है। यहाँ एक ऐसे अद्भुत जंगल है, यहाँ अनेक प्रकार का जड़ी बूटी भी मिलता है यहाँ जी। और एक जमाने में यहाँ हमारे जो वाल्मीकि ऋषि का मूर्ति अभी भी स्थापित है, वहाँ अभी भी है। वहाँ झरना है, कई प्रकार का जड़ी बूटी है। और ये बड़ी जंगल में ब्रिटिश जमाने में राजवाड़ा के समय, जिस समय गांव में आजकल उसको मलेरिया डायरिया बोलते हैं, उस समय क्या है मेलमोर्डी, जिस समय मेलमोर्डी मलेरिया डायरिया प्रकोप हो जाने से सब गांव वाले था नहीं पाते थे, एक दिन में 10-15 मरते थे। उसी समय हमारे ये महाराजा के वंशज राजा और रानी यहाँ लगभग कितने दिन तक के रहे वो कोई नहीं जानता। ये आगे ब्रिटिश जमाने का है और उसी के अनुसार ये धातु से ऐसे दिख रहा है। एक भगवान का स्वरूप है, महालक्ष्मी का ये अवतार है। और महालक्ष्मी का जो वाहन है उसको लक्ष्मी भी बोलते हैं, हाथी बोलते हैं। तो ये वास्तविक है। और गांव वाले ये चाहते हैं कि गांव सार्वजनिक स्थल से यहाँ एक छोटे से उसके रहने बसने के लिए गुड़ी या मंदिर बनाना चाहते हैं, वहाँ एक तीर्थ स्थल बनाना चाहते हैं गांव वाले। धन सिंह जी, आपने भी चूंकि उस जो हाथी का जो प्रतिमा नजर आ रहा है, आपने भी उसको देखा। हालांकि छोटा सा आकार है लेकिन वजन लगभग बहुत ज्यादा है, आपने भी पकड़ा होगा। हाँ, मैं भी। धन सिंह जी, वो क्या चीज से बना है, आप कुछ बता पाएंगे क्या? नहीं, ये तो ऐसे चीज दिख रहा है, न सोना से बना है, न चांदी से, न तांबे से, न जस्ता से, न पत्थर से। ये इनका अद्भुत है, जैसे मन में सोचते हैं दिखते हैं तो उसी आकार के दिख रहा है। कोई लोहा का नजर बोलेगा, उसकी नजर में लोहा दिख रहा है। जो सोने बोलेगा, सोना का नजर में दिखता आ रहा है। धन सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों ने, अब ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीण ये दावा कर रहे हैं कि ये स्वयं भगवान स्वरूप आ गया है और ग्रामीणों ने पूजा पाठ भी कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो आदिवासी हैं और सर्वप्रथम हम देवी देवता को सर्वोपरि मानते हैं। जब से सृष्टि सृजन हुआ तब से हम लोग देवी देवता के से ही हम जो भी आश्रय लेते हैं। तो गांव वाले का कहना है, पहले हमारे ये डाबरी भाटा के प्रमुख देवी है, उसको यहाँ बुलाएंगे, उनसे राय मशुरा लेंगे, वो जैसे राय देंगे वैसे हमको चलना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। नहीं, आपको शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है जैसे आप पहुंचे हैं तो? हाँ, मैं शुरुआती तौर पर मैं देखा तो मेरे को भी अद्भुत और अजीब लगा जी। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, क्या जैसे ग्रामीण बता रहे हैं कि कोई भगवान जैसा कोई चीज है, कुछ बता? भगवान का अनेक अवतार है, मैच कैच बड़ा नृसिंह, उन्हें अनेक अवतार है, ये भी भगवान के अवतार है जी। हाँ, आप मानते हैं अवतार है? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। तो आप वरिष्ठ आदिवासी नेता धन सिंह मरकाम जी को आप सुन रहे थे। क्या नाम लिखते हैं आप? भगवान माझी। भगवान माझी। माझी जी, क्या लगता है आपको ये जो देख रहे हैं आप? वो तो लक्ष्मी जी जैसे दिख रहे हैं ना जी।
हो, हाथी हाथी जैसा हाथी हो। क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान मानेंगे ना। आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? हो, करेंगे। हाँ। हो, पूरे गांव वाले क्या बोल रहे हैं? गांव वाले तो सब करेंगे बोल रहे हैं। सब करेंगे बोल रहे हो, हैं। तो भगवान माझी का कहना है कि गांव वाले सब पूजा पाठ करेंगे। क्या नाम दादा आपका? मदन यादव। क्या कहना चाहेंगे यादव जी, क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो भगवान जैसे लग रहा है सर। भगवान जैसा है। हाँ। तो आप लोग भगवान जैसे लग रहा है। लक्ष्मी भगवान, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम गाँव वाले, हम गाँव वाले उसको मानेंगे बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। पूरे गाँव वाले, पूरे डाबरी भाटा के लोग? पूरा दाबरी भाटा वाले। खाली डाबरी भाटा के लोग की और भी कोई गाँव वाले? हम तो दाबरी भाटा वाले बस काम वाले हैं, उनको हम लोग पहले मानेंगे, तब तो उसके बाद सब एरिया वाले भी मानेंगे। मानेंगे। मदन यादव जी का कहना है कि डाबरी भाटा के लोग पूजा पाठ करना शुरू करेंगे। राजीव जी क्या कहना चाहेंगे? और देखो हम सब गांव वाले निर्णय लिए हैं, उसको सब एक मंगलवार को हमारा माँ ठाकुरानी देवी को बुलाएंगे और वहाँ विचार विमर्श करके उसी हिसाब से हम लोग कुछ दिन से वहाँ मंदिर बनाए, एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे और उसके बाद जो भी है हम शासन को कुछ मांगेंगे। तो आप लोग भगवान मानेंगे? हाँ भगवान। आप लोग भगवान मान रहे हैं? हाँ भगवान मानेंगे। राजीव ध्रुवा जी का कहना है कि भगवान मान रहे हैं। मदन मरकाम जी मौजूद हैं। मदन जी उड़िया जानते हैं, हिंदी जानते हैं? हिंदी जानते हैं। मदन जी ये कितना समय का बात है मदन जी, और क्या चीज में, एक मिनट मदन जी रुकिए, मेरे सवाल पहले सुनिए। मदन जी कितना समय खुदाई चल रहा था और खुदाई के दौरान आपको कितना फीट में मिला? सुबह 7 बजे आए, हमको 8 बजे मिला। जो ईंट बनाने के लिए मिट्टी निकाल रहे थे और रोपा में खींच रहे थे और मेरे को मिला। और मिला तो उसको साफ सफाई करके पूरा साफ किए, तो ये भगवान है। इतना 5 फुट अंदर में कैसे रहेगा ये चीज? नहीं, ये भगवान है बोल के हम भगवान के ऊपर में सोचा। उसके 6-5 जन थे नहीं पे। और क्या बोले? उधर से दिखते दिखते वो मालिक का हाथ में आया। अब जमीन मालिक को दे दिया? जमीन मालिक को बोला आप मेरा हाथ में मिला है, आपको नहीं दूंगा। मामा पूजा पाठ कर रहे हो? मैं भी पूजा पाठ करूंगा। आप भी करेंगे पूजा पाठ? ऐसी मैं मामा को बोला तो मामा बोले नहीं, मेरे हाथ में तो पड़ा है माता, आप करने से भी हम करने से भी तो एक ही है। जमीन तो पूजा पाठ आप लोग शुरू कर दी हो? बोल के अभी अगरबत्ती अगर जलाते हैं और दाबरी भाटा के जमीन में मिला है और दाबरी भाटा के हमारे सब लोग सहयोग करेंगे और एक मंदिर होगा, ऐसी सोच रहे हैं। मदन मरकाम जी का कहना है कि मंदिर होगा। एक युवा मौजूद हमारे साथ, क्या नाम है आपका? अच्छा पवित्र सोम जी, बताइए क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? ये तो श्री लक्ष्मी का जो वाहन का स्वरूप है, जो हाथी, तो उसको हम लक्ष्मी के रूप से माना जा रहा है अभी। पूजा पाठ शुरू कर दिए? कर आप भी पूजा करते हैं? जी, मैं सुबह आता हूँ, कभी तो 2-3 दिन आया। अगरबत्ती जलाते हैं? क्या नाम है आपका? केशव मरकाम। क्या लगता है केशव जी? तो सर हम लोग से लक्ष्मी पूजा करते हैं उड़िया लोग, तो लक्ष्मी का बहाने वो लक्ष्मी स्वयं लक्ष्मी बचे, स्वयं लक्ष्मी माता है। तो ये सहजकुल का किसान है, तो ये एरिया हमारा दाबरी भाटा के है। तो मामा बोले दाबरी भाटा का किसान आ जाओ ऐसे, तो खुदान में ये ईट बना थे, खुदान में एक हाथी निकल गया। ठीक है, ये दाबरी भाटा का किसान जितना है इतना आओ, तुम्हारा मर्जी है तो अगरबत्ती मंदिर बनाना चाहते हैं तो बनाओ, नहीं तो एक आदमी मैं बनाऊंगा इस वजह। क्या नाम आपका? नाम केशव मरकाम। केशव मरकाम जी को सुन जाते हैं। इनका कहना है कि पूजा पाठ के जो दौर है शुरू हो चुका है। मेरे कैमरा पर विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए। विक्की, यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो ईंट बनाने का जो काम चल रहा है, उस ईंट बनाने के काम वाले जगह पर खुदाई के दौरान हाथीनुमा है, हाथीनुमा प्रतिमा निकलता है, जिसे पूरे गांव के लोग, वरिष्ठ आदिवासी नेता धन सिंह मरकाम जी का भी कहना है कि भगवान है। पूरे गांव के लोग, जैसा कि भिका जिनकी जमीन पर ही निकला। इसके साथ साथ मदन मरकाम जी हैं और अन्य ग्रामीण हैं, पवित्र सोम है, राजीव ध्रुवा है। सभी ग्रामीणों का कहना है कभी से भगवान मान रहे हैं। चूंकि गजराज के आकार पे है, हाथी के आकार में है, इसे हम लक्ष्मी भगवान का जो है, लक्ष्मी भगवान की सवारी मान रहे हैं और लक्ष्मी भगवान की सवारी मानकर पूजा पाठ का जो दौर है इसे शुरू हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी किसी भी तरह के अंधविश्वास का प्रचार प्रसार नहीं करता।
हम ग्रामीणों के दावों के आधार पर इस खबर को दिखा रहे हैं। ग्रामीण हमारे लोकल टीवी में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान ग्रामीणों का दावा है कि ये जो जिस तरह का जो हाथी का जो प्रतिमा जो प्राप्त हुआ है, वो हाथी का प्रतिमा ग्रामीणों इसे भगवान मान लिया है। भगवान मानने के बाद अब ग्रामीण जो पूजा पाठ का दौर है शुरू कर चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की प्रमुख देवी ठाकुरानी देवी को मंगलवार को सुबह बुलाया जाएगा। इसके बाद देवी माता से अनुमति ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। पूछने के बाद और वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों ने जो ये हाथी का जो छोटा सा जो आकार जो प्राप्त हुआ है, हाथीनुमा आकार में, हाथीनुमा प्रतिमा में है, इसे ग्रामीणों ने भगवान मानकर इसे यहाँ पर श्रीफल ग्रामीणों ने चढ़ाया है। अगरबत्ती नजर आ रहा है, आपको पैसे नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो घंट के साथ ही शंख भी नजर आ रहा है। भिखारी माझी जी रोज सवेरे उठते हैं और भिखारी माझी जी पूजा पाठ करते हैं और रात को भी भिखारी माझी जी यहाँ पर सोकर, भिखारी माझी जी का कहना है कि ये मेरे प्रभु हैं और मेरे प्रभु का मैं रोज रात को यहाँ पर सोता हूँ और प्रभु की रखवाली करता हूँ और सब उनके सेवा में लग जाता हूँ। कैमरा पर्सन विक्की के साथ